Hello everyone, welcome to NTA UGC नेट एग्जामिनेशन इन अनअकैडमी। मेरा नाम है अलौकिक श्रीवास्तव और मैं एक टीचर हूँ क्रिमिनल लॉ का, जो कि नेट के एग्जामिनेशन में जो क्रिमिनल लॉ का पार्ट आता है वो पढ़ाता हूँ। अनअकैडमी आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि अनअकैडमी में आपको टॉप एजुकेटर्स, क्वालिटी कंटेंट एंड द ग्रेटेस्ट लर्निंग एक्सपीरियंस at any online platform available है। So let's crack NTA UGC नेट with अनअकैडमी। मैं थोड़ा बहुत ब्रीफ अपने बारे में बताना चाहूँगा। मेरा नाम है अलौकिक श्रीवास्तव, मैं एक एडुकेटर हूँ अनअकैडमी के साथ। उसके अलावा आई एम ऑल्सो एन एडवोकेट एट गुजरात हाई कोर्ट और मेरे पास टीचिंग एक्सपीरियंस है ऑफ 3 years। मैंने मेरा BA LLB ऑनर्स किया है फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ निर्मा यूनिवर्सिटी इन क्रिमिनल एंड सिक्योरिटी लॉज अहमदाबाद में, और मैंने अपना LLM भी क्रिमिनल एंड सिक्योरिटी लॉज में किया है एट इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ निर्मा यूनिवर्सिटी। मैं चाहता हूं कि ये अनअकैडमी का ऐप जो है तुरंत डाउनलोड करें और तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसमें आपको प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ अनलिमिटेड लाइव और रिकॉर्डेड कोर्सेज मिलेंगे थ्रू इंडियाज बेस्ट एजुकेटर्स, बिकॉज अनअकैडमी इज unequivocally the India's largest learning platform that is available today, जिसमें बहुत सारे कोर्सेज और बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है जो UGC नेट एग्जामिनेशन को आपको क्लैट करने में हेल्प करने में मदद करेगा। अगर आप अनअकैडमी डाउनलोड करते हैं तो आपको क्या क्या मिलेगा, मैं एक बार आपको ब्रीफ में बता दूं। आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी, जिसमें आपका जो एजुकेटर है वो आपके लिए रोज लाइव आएंगे और आप उसी वक्त उनके साथ लाइव आ सकते हैं। आप आपके एजुकेटर से चैट कर सकते हैं, आप उनके साथ वेरियस काइंड्स ऑफ डिस्कशंस कर सकते हैं। आपके मन में जो भी डाउट हो और जो भी आपके मन में शंका हो, एट द सेम टाइम यू कैन क्लियर एज एंड व्हेन द क्लास इज गोइंग ऑन। सो क्लास के दौरान ही आप अपने एजुकेटर को रोक के उनसे डाउट्स पूछ सकते हैं, और उसी वक्त एक एक्टिव इंटरैक्टिव सेक्शन रहेगा बिटवीन योर एजुकेटर एंड यू, जिसके द्वारा आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसके अलावा आपको अनअकैडमी में लाइव टेस्ट और क्विजेस मिलेगा, क्योंकि ऑब्वियसली NTA UGC एग्जामिनेशन एक ऐसा एग्जामिनेशन है जो कि ऑनलाइन मीडियम से होता है। तो ये जो लाइव टेस्ट और क्विजेस दैट वी विल बी हैविंग ऑन अनअकैडमी, दैट विल एक्चुअली हेल्प यू प्रिपेयर इन द एग्जामिनेशन। Apart from that, you have structured course, so you know that any competitive examination requires a structured preparation of some sort. So this channel, this NTA UGC Let's Crack NTA UGC Net channel would give you structured courses जो कि आपके सिलेबस को देखते हुए डिजाइन किया गया है। क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या प्रैक्टिस करना है, क्या प्रैक्टिस नहीं करना है। वी हैव डिजाइन्ड द कोर्स इन अकॉर्डेंस विद दैट, और इन स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज से 110% यू विल बेनिफिट इन क्रैकिंग NTA UGC नेट। इसके अलावा आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है। वन सब्सक्रिप्शन गेट्स यू एक्सेस टू ऑल आर लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज। ये लाइव और रिकॉर्डेड कोर्सेज आप जब चाहें तब देख सकते हैं। ऐसा बहुत बार हो सकता है कि आप किसी काम में एंगेज्ड हैं तो उसी वक्त आप जो है एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, बट ये लाइव रिकॉर्डेड कोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं, तो आप किसी भी डिवाइस से इसको किसी भी वक्त एक्सेस कर सकते हैं। आपको अनअकैडमी में इंडिया के टॉप एजुकेटर मिलेंगे जो कि NTA UGC में पढ़ाते हैं। दे आर ईदर नेट क्वालिफाइड, JRF क्वालिफाइड, दे आर गोल्ड मेडलिस्ट, दे हैव बीन पास आउट्स फ्रॉम ग्रेट यूनिवर्सिटीज ऑफ इंडिया एंड इवन अब्रॉड। तो आपको ये सारे टॉप एजुकेटर्स हमारे प्लेटफॉर्म अनअकैडमी में मिलेंगे, तो कृपया कर आप इस चीज को सब्सक्राइब करें। देयर आर वेरियस कोर्सेज ऑन अनअकैडमी, जो कि आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन में। फिलहाल ये सारे कोर्सेज जो है आपको UGC नेट में क्रैक करने में मदद करेंगे। आज मैं फिलहाल आपको क्रिमिनल लॉ पढ़ाऊंगा, विच इज a part of UGC NTA नेट लॉ एग्जामिनेशन। उससे पहले मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा एज टू हाउ टू रजिस्टर फॉर अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ऐप। तो कोर्स को ध्यान में रखते हुए देयर आर 2 प्लान्स जो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा। वन वुड बी द 12-month प्लान, क्योंकि NTA UGC नेट का सिलेबस जो है वो बहुत ज्यादा वास्ट है और करीब करीब आपको 12 मंथ का प्रिपरेशन लगेगा टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन। तो आप ये 12 मंथ का पैकेज जो है अनअकैडमी का सब्सक्राइब कर सकते हैं। दैट इज फॉर 875 रुपीज पर मंथ, ओनली 875 रुपीज पर मंथ, जिसका ग्रैंड टोटल बनता है 10,500 रुपया। अब इसमें इफ यू यूज माई प्रोमो कोड दैट इज ASNTA, तो आपको इसमें एडिशनल 10% डिस्काउंट मिलेगा और आपका टोटल होगा 9,450 रुपीज। सिमिलरली आप 24 मंथ्स का भी पैक ले सकते हैं। दिस इज एन ऑसम ऑफर दैट अनअकैडमी इज गिविंग यू, जिसमें आपको 75% ऑफ मिलेगा, जिसमें आपका पर मंथ कॉस्ट जो आएगा वो 525 रुपीज पर मंथ रहेगा। द टोटल ऑफ विच वुड देन बिकम 12,600 रुपीज। यहाँ पे भी आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं ASNTA, और ये कोड यूज करने के बाद आपको यही वाला 24 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन पैकेज है वो आपको मिलेगा एट 11,340 रुपीज।
ठीक है, तो आप कृपया करके अनअकैडमी जो है प्लीज सब्सक्राइब करें. आई नो इट फॉर अ फैक्ट दैट इट विल बेनिफिट योर प्रिपरेशन फॉर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन, और आप एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से इसको पढ़ सकते हैं. बिफोर मूविंग ऑन, मैं आपसे चाहता हूं कि एक बार मैं आपसे क्रिमिनल लॉ का जो है सिलेबस डिस्कस करूं, जो यूजीसी नेट के एग्जामिनेशन 2020 में लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो सम ऑफ द टॉपिक्स, ऑल द टॉपिक्स दैट आर इंक्लूडेड इन योर सिलेबस मैंने यहाँ पे आपको पॉइंट वाइज लिख के दिया है. यही वो सिलेबस है जो यूजीसी नेट की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है. थोड़ा थोड़ा हम पॉइंट वाइज एक एक सिलेबस के पॉइंट को देखेंगे. ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनल लायबिलिटी. जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनल लायबिलिटी ओवरऑल बेसिकली ये बताने की कोशिश करेगा दैट व्हाट इज अ क्राइम, व्हाट इज अ रॉन्ग, हाउ इज क्राइम डिफाइंड, हाउ इज एन ऑफेंस डिफाइंड, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्राइम एंड ऑफेंस इफ देयर इज एनी. ठीक है, द एलिमेंट्स ऑफ क्राइम दैट आर इंपॉर्टेंट, द स्टेजेस ऑफ क्राइम, सो द स्टेज ऑफ प्रिपरेशन, द स्टेज ऑफ अटेम्प्ट, द स्टेज ऑफ एक्चुअल कमिशन, एंड द एलिमेंट्स ऑफ क्राइम दैट इज एक्टस रियस एंड मेंस रिया. ठीक है, एक्टस रियस एंड मेंस रिया, ये सारी चीजें जो है वो जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनल लायबिलिटी में अराइज होती है. इसके अलावा इंडिविजुअल लायबिलिटी के बारे में भी बात करेगा, ग्रुप लायबिलिटी एंड कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी के भी बारे में जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनल लायबिलिटी डील करता है. ग्रुप लायबिलिटी एंड कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी जो है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और इन सब के केसेस में बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, नेक्स्ट है स्टेजेस ऑफ क्राइम एंड इनकोएट क्राइम. स्टेजेस ऑफ क्राइम में ऑब्वियसली 4 स्टेजेस ऑफ क्राइम है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट बनती है, जो कि हम आगे जाके पढ़ेंगे डिटेल में. उसके अलावा अबेटमेंट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, अटेम्प्ट टू कमिट ऑल दीज क्राइम्स, दीज फॉर्म वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स. ठीक है, तो अटेम्प्ट अगर आपको पता है तो 511 ऑफ आईपीसी में डील होगा इफ इट इज नॉट डिफाइंड एनीवेयर एल्स इन आईपीसी स्पेसिफिकली. सो फॉर एग्जांपल अटेम्प्ट टू मर्डर इज स्पेसिफिकली डिफाइंड इन आईपीसी, तो वो 511 से गवर्न नहीं होगा, उसका एक स्पेसिफिक सेक्शन है जो हम आगे जाके पढ़ेंगे. ठीक है, ये दोनों चीजें पढ़ने के बाद you'll develop a basic framework understanding as to what criminal law basically is. तो अब आपको समझ में आ जाएगा कि क्राइम क्या होता है, कौन सी चीजें क्राइम हो सकती है. हम अभी तक एक भी ऑफेंस नहीं डील करेंगे, एक भी ऑफेंस हमने पढ़ा नहीं है अपार्ट फ्रॉम द ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, अबेटमेंट एंड अटेम्प्ट टू कमिट एनी ऑफ द ऑफेंसेस. ठीक है, पर क्रिमिनल लॉ में इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज आती है, इट बिकम्स इंपॉर्टेंट फ्रॉम यू, इज जर्नल एक्सेप्शंस. जर्नल एक्सेप्शंस ये चीज से डील करता है कि अगर आपने मान लीजिए आईपीसी में कोई भी क्राइम किया हो, मान लीजिए आपने आईपीसी में कोई भी क्राइम किया हो, तो उस क्राइम से आप कैसे बच सकते हैं. उस क्राइम में वो चीज क्राइम कब नहीं मानी जाएगी, तो सेक्शन 76 से जर्नल एक्सेप्शंस वुड स्टार्ट एंड इट विल रन अप टू सेक्शन 105 ऑफ आईपीसी, wherein if you have committed any of the offense then nothing would be called as an offense because it falls under the chapter of general exception. I'll give you a very small example of right to private defense. तो अगर मुझे कोई मारने आया है और मेरी जान को या मेरी प्रॉपर्टी को खतरा है, तो मेरे पास राइट है कि मैं जनरल डिफेंस में जो है सामने वाले पे अटैक कर सकता हूं. This is governed in section 96 of Indian Penal Code. Section 96 of Indian Penal Code reads, nothing is an offense which is done in the exercise of right to private defense. Nothing is an offense which is done in the exercise of right to private defense. Section 96 ये इसको govern करता है. तो this would be a general exception. तो आपने अगर कोई भी offense किया है, तो वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि वो सेक्शन 96 में फॉल करता है. देयर इज अ प्रूडेंस बिहाइंड इट. इस टाइप के वेरियस सेक्शंस जो इंसर्ट किए गए हैं वो किसी कारण से इंसर्ट किए गए हैं. तो हम सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि क्राइम क्या है, एलिमेंट्स ऑफ क्राइम क्या है, स्टेजेस ऑफ क्राइम क्या है, हम अटेम्प्ट देखेंगे, प्रिपरेशन देखेंगे क्या होता है. उसके बाद हम मूव ऑन करेंगे जनरल एक्सेप्शंस पे, जो कि आपको हेल्प करेगा ये बताने के लिए कि अगर कोई भी क्राइम हुआ है देन कुछ एक्सेप्शंस है जब वो क्राइम नहीं माना जाता है. सेक्शन 76 से 105 तक ये गवर्न होगा. ठीक है, इसके बाद हम मूव ऑन करेंगे ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी में. ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी जो है वो सेक्शन 299 से स्टार्ट होता है एंड इट मूव्स अप टू सेक्शन 377. अब यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट है कि इतने सारे सेक्शंस जो दिए गए हैं वो आपके सब सारे सेक्शन यूजीसी नेट के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कुछ प्राइमरी सेक्शंस है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल सेक्शन 299, section 300, section 302, section 307, rape that is section 376, unnatural offense that is section 377. इस टाइप के हम स्पेसिफिक ऑफेंसेस ऑफ ह्यूमन बॉडी जो हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है फॉर अस टू अंडरस्टैंड. इवन किडनैपिंग, अबडक्टिंग, जितना भी नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको जो है इस चैप्टर में पढ़ाऊंगा. ठीक है, उसके बाद हम मूव ऑन करेंगे टू ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट एंड टेररिज्म. अब इसमें हम पढ़ेंगे कि स्टेट के खिलाफ कौन से ऑफेंसेस हो सकते हैं. सो फॉर एग्जांपल सेडिशन इज वन ऑफ द ऑफेंस दैट कैन बी कमिटेड अगेंस्ट स्टेट. ठीक है, टेररिज्म के जो ऑफेंसेस हैं उसको कैसे आईपीसी में डील किया गया है. ठीक है,
एक बार मैं फिर रिवाइज करना चाहूंगा कि हम स्टार्टिंग से क्या क्या देखना स्टार्ट करेंगे। हम पहले पढ़ेंगे जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनल लाइबिलिटी, जिसमें हम एक्टिव रियस, मेंस रिया, इंडिविजुअल लाइबिलिटी, ग्रुप लाइबिलिटी, कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी पढ़ेंगे। देन विल मूव ऑन टू स्टडी द स्टेजेस ऑफ क्राइम, दैट व्हाट आर द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ क्राइम एंड व्हेन कैन वी से दैट द अटेम्प्ट ऑफ एनी क्राइम हैज टेकन प्लेस। ठीक है, क्या प्रिपरेशन ऑफ अ क्राइम इज एन ऑफेंस इन इटसेल्फ, वेदर अटेम्प्ट ऑफ अ क्राइम इज एन ऑफेंस इन इटसेल्फ, ये सारी चीजें हम स्टेजेस ऑफ क्राइम में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे अटेम्प्ट, जर्नल अटेम्प्ट 511 वाला एंड स्पेसिफिक अटेम्प्ट्स ऑफ डिफरेंट सेक्शंस, जो कि हम डिफरेंट सेक्शंस के द्वारा थोड़ा बहुत देखने की कोशिश करेंगे। आफ्टर दैट वी विल स्टडी जर्नल एक्सेप्शंस, जो कि सेक्शन 76 से स्टार्ट होकर सेक्शन 105 में होगा। तो अगर कोई भी ऑफेंस हुआ है तो उस चीज को ऑफेंस बोलेंगे या क्या वो एक्सेप्शन के अंडर फॉल कर रहा है, डिफरेंट फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस को देखते हुए विल स्टडी जर्नल एक्सेप्शंस। विल मूव ऑन टू स्टडी ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, देन विल मूव ऑन टू स्टडी ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट एंड टेररिज्म। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है, एक एक चीज मैंने आपको डिटेल में समझाई है। फिर विल मूव ऑन टू स्टडी ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, तो थेफ्ट, क्रिमिनल ट्रेसपास, दीज आर ऑल डिफरेंट ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी जो हम पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन। ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन में देयर आर स्पेशल प्रोविजंस एज यू नो इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट जो है जो गवर्न करता है वुमेन एंड चिल्ड्रन को। उन स्पेशल प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन में दिस चैप्टर ऑफ आईपीसी कैन बी सेड टू बी रिलेटेड टू दैट। सो एनी ऑफेंस दैट इज कमिटेड अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन विच आर recognized as special sections of the society by law, अगर इस टाइप का कोई ऑफेंस होता है तो आईपीसी में उसमें क्या सजा है और क्या सजा नहीं है और क्या एलिमेंट्स है और क्या इंग्रेडिएंट्स है ऑफ दैट क्राइम, वो हम ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन में पढ़ेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट हम पढ़ेंगे कि ड्रग ट्रैफिकिंग क्या है, काउंटरफिटिंग क्या है, ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक ट्रांक्विलिटी क्या होता है। ठीक है, ये जो 10th चैप्टर है और 9th 8th 9th 10th चैप्टर है, ये काफी नया इंट्रोडक्शन है टू द सिलेबस ऑफ यूजीसी नेट। ठीक है, स्पेशली द 10th चैप्टर। द 10th चैप्टर स्पेसिफिकली डील्स विद द सब्जेक्ट ऑफ पीनोलॉजी एंड विक्टिमोलॉजी। तो कहीं ना कहीं पीनोलॉजी एंड विक्टिमोलॉजी को इम्बाइब कर दिया गया है इन द सिलेबस ऑफ यूजीसी नेट केस। सो फॉर एग्जांपल, थ्योरीज एंड काइंड्स ऑफ पनिशमेंट इज गिवन इन सेक्शन 53 ऑफ इंडियन पीनल कोड। दो डेथ पेनल्टी एक पनिशमेंट है, मर्डर में अगर आपने मर्डर किया है तो देयर कैन बी टू पनिशमेंट्स दैट कैन बी गिवन टू यू। वन इज लाइफ इम्प्रिजनमेंट, दैट इज इम्प्रिजनमेंट अप टू लाइफ, एंड सेकंड इज डेथ पेनल्टी। तो ऐसे वेरियस काइंड्स ऑफ पनिशमेंट जो है एग्जिस्ट करते हैं। देयर आर वेरियस थ्योरीज, रेट्रिब्यूटिव थ्योरी, डेटरेंट थ्योरी, ये सारी थ्योरीज भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। तो ये कंप्लीटली एक सेपरेट सेक्शन में हम डील करेंगे। दिस इज द पीनोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ क्रिमिनल लॉ। पीनोलॉजी इज द साइंस बिहाइंड वेयर पनिशमेंट्स, की पनिशमेंट क्यों दी जाती है, कौन से क्राइम में किस टाइप की पनिशमेंट दी जानी चाहिए, और प्रूडेंस क्या है डिफरेंट टाइप्स ऑफ पनिशमेंट का। इसके अलावा विल स्टडी कंपनसेशन टू द विक्टिम्स ऑफ क्राइम। तो विक्टिम कंपनसेशन स्कीम जो है डिफरेंट स्टेट्स ने निकाली है। अपार्ट फ्रॉम दैट सेक्शन 357 ऑफ सीआरपीसी deals with victim compensation, 357A deals with victim compensation. This is basically a part of victimology, study of victims of crime. तो ये जो है ये नया एडिशन है टू यूजीसी नेट सिलेबस। तो कहीं ना कहीं सिलेबस जो है क्रिमिनल लॉ का पिछले बार से बहुत ज़्यादा एनलार्ज हो गया है। 1 to 7 वॉज समथिंग जो कि मैंने पहले के यूजीसी नेट के पेपर्स में ऑलरेडी देखा हुआ है, बट 8, 9, 10 आर स्पेसिफिकली दोज टॉपिक्स जो कि हम पहली बार यूजीसी नेट के एग्जामिनेशन में देख सकते हैं कि क्रिमिनल लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट बन रहा है। A very good introduction has been made of the subject of penology and victimology to the syllabus of UGC NET, because it is somehow important for everyone who is going to become an assistant professor in future to know about the different theoretical aspects related with criminal law as such. And penology and victimology is a booming field of law. Wherein you are supposed to know that what kinds of punishment are there, what are the basic jurisprudence, and what is the basic theories behind why punishment is awarded. And the evergreen and the ongoing field of victimology also becomes important कि अगर victims of crime है तो उनको compensation कैसे मिलेगा। ठीक है, सेक्शन 357, 357A जो मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका हूँ। इसके अलावा सेक्शन 2WA ऑफ CRPC डिफाइंस विक्टिम, तो विक्टिम उसमें कैसे डिफाइंड है कैसे डिफाइंड नहीं है, हम एक डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे व्हेनेवर वी गेट टू दिस चैप्टर। ऑलराइट, एक बहुत ही कंटेम्प्रेरी टॉपिक जिसके बारे में मैं आज आपसे बात करना चाहता हूं वो है आईपीसी एंड कोविड-19। हम सबको पता है कि हम इस वक्त एक पैंडेमिक से गुजर रहे हैं, कोरोना वायरस 19, कोविड-19 जो हम पैंडेमिक से गुजर रहे हैं, और हमने देखा है कि सरकार वेरियस ऑर्डर्स निकाल रही है
एट एवरी लेवल। सो एक कलेक्टर जो है वो भी ऑर्डर इशू कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स के भी ऑर्डर आ रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के भी ऑर्डर आ रहे हैं। तो अगर इन ऑर्डर्स का हम पालन नहीं करते हैं, इफ वी डू नॉट फॉलो दीज ऑर्डर्स, then what are the different sections that can be levied against us? Now this becomes important for us to study, because this is the most contemporary form of criminal education that we are seeing in the world right now. This is the most contemporary form of crimes that is happening all around the world. ठीक है, तो इंडिया में भी ऐसे बहुत सारे सेक्शंस है ऑफ आईपीसी जो कि इन्वोक किए गए हैं थ्रू वेरियस गवर्नमेंट्स, सो एज टू मेक श्योर कि कोरोना वायरस का जो पैंडेमिक है वो रेगुलेटेड रहे और वो एक लेवल से ज़्यादा नहीं फैले। कुछ कुछ सेक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन जो है वो है सेक्शन 188 ऑफ इंडियन पीनल कोड। ठीक है, सेक्शन 188 ऑफ इंडियन पीनल कोड, डिसओबीडियंस टू ऑर्डर, डिसओबीडियंस। ठीक है, एन ऑर्डर हैज बीन पास्ड एंड यू आर डिसओबेइंग एट इट। ठीक है, आप उसको मान ही नहीं रहे हैं, यू आर डिसओबेइंग द ऑर्डर ऑल टुगेदर। सो डिसओबेइंग, डिसओबीडियंस टू ऑर्डर प्रोमलगेटेड बाय पब्लिक सर्वेंट। ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे ये नहीं लिखा है ऑर्डर प्रोमलगेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, आई एम वेरी सॉरी, या सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट है कि ऑर्डर प्रोमलगेटेड बाय पब्लिक सर्वेंट। इसका क्या मतलब हुआ? सो एनी ऑर्डर इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि ये जो है बेसिकली सेक्शन एम्पावर कर रहा है हर पब्लिक ऑफिशियल को। सो दिस ऑर्डर कैन बी पास्ड बाय एनी ऑफ द पब्लिक सर्वेंट। तो कोई भी पब्लिक सर्वेंट जो है वो अगर कोई भी ऑर्डर पास करता है एंड इफ यू डिसओबे दैट ऑर्डर, if you disobey that order, then section 188 जो है आपके ऊपर लिवाई होगा। So for example there is an order कि लॉकडाउन रहेगा। ठीक है, फॉर एक एग्जाम्पल, एक जो एरिया है, फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक एनी कॉलोनी, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए सर्वोदय नगर एक कॉलोनी है, सर्वोदय नगर में कोविड पॉजिटिव का एक केस निकला है। ठीक है, तो अगर एक ऑर्डर आता है कि अगर वहां पे केस निकला है और उसको जो है कंटेनमेंट क्षेत्र बनाया गया है, इट हैज बीन मार्क्ड एज एन कंटेनमेंट एरिया बाय द कलेक्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर सिटी। सो अगर ये ऑर्डर पास हुआ है कि ये कंटेनमेंट क्षेत्र है और इसमें एक भी आदमी उस जो क्षेत्र में घुसना नहीं चाहिए, साथ ही साथ एक भी आदमी जो वहां रहता है उसे बाहर नहीं आना चाहिए। ठीक है, दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑर्डर में ये पास हुआ है कि कंटेनमेंट क्षेत्र में कोई भी अंदर नहीं आएगा और वहां से कोई भी बाहर नहीं जाएगा। अब अगर कोई आदमी इस ऑर्डर को डिसओबे करता है, देन सेक्शन 188 ऑफ आईपीसी जो है उसके खिलाफ लगाया जा सकता है। एक बार हम अच्छे से पढ़ते हैं, आराम से पढ़ते हैं कि सेक्शन 188 है क्या। whoever knowing that मतलब आपका नॉलेज है, आपको पता है। ठीक है, whoever knowing that by an order promulgated by a public servant lawfully empowered to promulgate such order, he is directed to abstain from a certain act। मुझे पता है, whoever कोई भी आदमी जिसको पता है कि एक ऑर्डर पास हुआ है पब्लिक सर्वेंट के द्वारा और उसे डायरेक्ट किया गया है, मैंडेट किया गया है टू एब्सटेन फ्रॉम अ सर्टेन एक्ट, कोई एक्ट करने से रोका गया है, और टू टेक सर्टेन ऑर्डर विद सर्टेन प्रॉपर्टी इन हिज पोजेशन। तो आपका कोई भी प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी के आपका जो पोजेशन में है उसके मैनेजमेंट के रिलेशन आपको कोई ऑर्डर दिया गया है एंड आप उस ऑर्डर को डिसोबे करते हो। ठीक है, शैल तो अगर आपने फर्स्ट पार्ट जो है नॉलेज का है, whoever knowing you have a knowledge। ठीक है, कि एक ऑर्डर एग्जिस्ट करता है, उस ऑर्डर में सर्टेन एक्ट लिखे गए थे कि ये नहीं करना है, या फिर प्रॉपर्टी मैनेजमेंट लिखा गया था कि इस तरीके से करना है, और आपने वैसा नहीं किया और आपने उसे डिसोबे किया, और उस डिसओबीडियंस के कारण इट टेंड्स टू कॉज ऑब्स्ट्रक्शन, अनॉयंस और इंजरी और रिस्क ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन। तो या तो वो ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर सकता है, या अनॉयंस कॉज कर सकता है, या इंजरी कॉज कर सकता है, या फिर एक्चुअल कॉजेशन ना होके रिस्क होता है उस चीज को होने का। सो रिस्क ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, अनॉयंस और इंजरी टू एनी पर्सन लॉफुली एम्प्लॉयड बी पनिश्ड विद सिंपल इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 1 month। ठीक है, 1 month तक की सिंपल इम्प्रिजनमेंट की सजा मिलेगी आपको, या फिर फाइन जो कि एक्सटेंड करेगा टू 2000 रुपीज। ठीक है, या तो 2000 रुपए तक का फाइन, या तो दोनों, तो 1 month, ठीक है, या फिर 2000 रुपीज तक का फाइन, या तो दोनों चीजें एक साथ। ठीक है, एंड इफ सच डिसोबीडियंस कॉजेज और टेंड्स टू कॉज डेंजर टू ह्यूमन लाइफ, अगर इस डिसोबीडियंस के कारण डेंजर टू ह्यूमन लाइफ है, सो फॉर एग्जांपल अगर आप कंटेनमेंट क्षेत्र से बाहर निकलते हैं, मान लीजिए आपको कोविड पॉजिटिव टेस्ट हुए हैं और आपके कंटेनमेंट क्षेत्र के बाहर निकलने के कारण क्या हो रहा है कि जब आप कांटेक्ट में आ रहे हैं दूसरे क्षेत्र के लोगों से, तो देयर इज अ डेंजर टू ह्यूमन लाइफ देयर आल्सो।
ठीक है, या फिर हेल्थ और सेफ्टी वो आपके वो उसमें भी डेंजर है, या फिर इट कॉजेज और टेंड्स टू कॉज अ रायट और एफ्रे, ठीक है, या तो रायट या एफ्रे कॉज हो रहा है इसके कारण, शैल बी पनिश्ड विद एन इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 6 months, 6 months तक की सजा है, और विद अ फाइन विच में एक्सटेंड टू 1000 रुपीज, ठीक है, 1000 रुपीज तक का आप पे फाइन लग सकता है, या फिर दोनों, ठीक है। तो पहले वाले में द टर्म दैट वाज गिवन वाज 1 month, ठीक है, 1 month या फिर 200 रुपीज तक का फाइन। दूसरे वाले में दिया है कि अगर आपने ये चीज किया तो 6 months या फिर 1000 रुपीज तक का फाइन, या दोनों, ये आप पे लग सकता है, ठीक है। सो इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस जो कि इस दौरान बहुत ज्यादा अप्लाई कर रहे हैं वेरियस पब्लिक सर्वेंट्स। अपार्ट फ्रॉम दैट द अदर सेक्शन इज सेक्शन 269, ठीक है, नेग्लिजेंट एक्ट लाइकली टू स्प्रेड इन्फेक्शन ऑफ डिजीज डेंजरस टू लाइफ, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस पास हुए हैं वेर इन सम एक्ट्स हैव बीन मेड प्रोहिबिटेड। सो फॉर एग्जांपल आपके यहाँ बोला गया है कि आपको बिना मास्क लगाए नहीं निकलना है, ठीक है, उसके बावजूद भी whoever अनलॉफुली क्योंकि इट हैज बीन अ लॉ दैट हैज बीन पास्ड, या फिर नेग्लिजेंटली आप बिना मास्क लगाए निकलते हो, ठीक है, जिससे आपको पता है एंड यू हैव ऑल द रीजन टू बिलीव कि स्प्रेड हो सकता है इन्फेक्शन, ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द एरियाज वेयर इन सेक्शन 269 कैन बी अप्लाइड। Whoever unlawfully or negligently does any act which is and which he knows or has reason to believe to be likely to spread the infection of any disease dangerous to life shall be punished with imprisonment of either description of for a term which may extend to 6 months or with fine और विद बोथ, ठीक है। तो जो भी आदमी अनलॉफुली या नेग्लिजेंटली कोई भी काम करता है जिससे उसको रीजन टू बिलीव है कि इन्फेक्शन स्प्रेड होगा जो कि डेंजरस होगा ह्यूमन लाइफ के लिए, उसको या तो 6 months तक की सजा मिलेगी, या तो फाइन मिलेगा, या तो दोनों चीजें मिलेगी, ठीक है। 188 के बाद 269 becomes important for us to study given the contemporary times. The third section which again becomes important for us is section 270 of IPC. Section 270 deals with malignant act likely to spread infection of disease dangerous to life, ठीक है। अब ऊपर वाले में और नीचे वाले सेक्शन में एक ही अंतर है। फर्स्ट ऊपर वाला जो है वो एक नेग्लिजेंट एक्ट है, और नीचे वाला जो है 270 के अंडर दैट इज एन मैलिग्नेंट एक्ट। दैट इज व्हाई आई हैव रिटन बोथ दीस सेक्शंस टुगेदर इन वन स्लाइड सो दैट यू कैन कंपेयर, ठीक है। तो अगर आप एक मैलिग्नेंट एक्ट करते हो जिससे आपको रीजन टू बिलीव है कि कोई भी इंफेक्शन फैलेगा या कोई भी डिजीज फैलेगी दैट इज डेंजरस टू लाइफ, तो आपको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है अप टू 2 years और विद फाइन और बोथ, ठीक है। पहले वाले में 6 months और फाइन और बोथ था 269 में, 270 में 2 years और फाइन और बोथ है, ठीक है। हमने अभी तक 3 सेक्शंस देखे जो कि आईपीसी के यूजुअली जो है चार्ज किए जा रहे हैं अंडर टू डिफरेंट पीपल, दैट इज सेक्शन 188 disobedience of an order promulgated by a public servant, section 269 that is negligent act likely to spread infection of disease dangerous to life, and section 270 मैं एक बार वापस रिवाइज करना चाहूंगा कि हमने कहां से कहां तक मूव ऑन किया। We started our lecture today with the syllabus of criminal law. We studied that first we need to study that what is crime, what is wrong, what are the elements of crime, ठीक है, what are the basic liabilities in criminal law, ठीक है। We moved on to study what are the stages of crime and also the elements of crime. फिर हमने देखा कि जब ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है तब एक चीज़ और इंपॉर्टेंट हो जाती है डिस्कस करना, दैट इज जर्नल एक्सेप्शन। तो कोई भी चीज़ या कोई भी क्राइम अगर हुआ है तो हम उसे क्राइम कब नहीं मानेंगे, दैट इज कवर्ड अंडर जर्नल एक्सेप्शन। फिर वी मूव ऑन टू स्टडी स्पेसिफिक क्राइम्स, ये यहाँ तक सब जर्नल था। वी मूव ऑन टू स्टडी स्पेसिफिक क्राइम्स दैट इज ऑफेंस अगेंस्ट द ह्यूमन बॉडी से हमने स्टार्ट किया था। फिर ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट एंड टेररिज्म, एक एक एग्जांपल सबका लेता हूँ। ऑफेंस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी का एग्जांपल मर्डर, रेप, किडनैपिंग, अबडक्शन, अननेचुरल ऑफेंस 377। ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट एंड टेररिज्म सेडिशन आ सकता है। ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी में ऑब्वियसली थेफ्ट आ सकता है, क्रिमिनल ट्रेसपास आ सकता है। ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन में ऑब्वियसली डोमेस्टिक वायलेंस के सेक्शन 498A आ सकते हैं। ड्रग ट्रैफिकिंग एंड काउंटर फिटिंग के सेक्शंस लग सकते हैं। एंड ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, हमने ये सब चीज़ें पढ़ी। 188 एंड ऑल आर ऑल्सो ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक ट्रैंक्विलिटी। नाउ द 10th important point that has been added to the syllabus of UGC NET is the perspective of penology and victimology that they have now introduced in the syllabus, ठीक है। तो penology और victimology में what becomes important for us is कि कितने टाइप के punishments दी जा सकती है, what is the rational, what is the prudence behind giving a punishment, और victimology में what becomes important for us is कि victim कौन है।
और अगर कोई विक्टिम में है तो उसको कंपनसेशन कैसे दिया जाएगा, और कंपनसेशन कहाँ से, वो जो अमाउंट गैदर कर रहे हैं हम वो कहाँ से लाएंगे, ठीक है। सो ऑल दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर अस। फिर वी मूव्ड ऑन टू स्टडी एज टू व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन आईपीसी एंड कोविड-19। इस कोविड-19 के दौरान कौन से आईपीसी के सेक्शंस हम देख सकते हैं जो यूजुअली लोगों पे लिवाए हो रहे हैं। सेक्शन 188 से हमने स्टार्ट किया था, दैट इज डिसोबीडियंस टू ऑर्डर प्रमलगेटेड बाय अ पब्लिक सर्वेंट। उसके बाद हमने देखा था सेक्शन 269, दैट इज नेग्लिजेंट एक्ट लाइकली टू स्प्रेड इन्फेक्शन ऑफ डिजीज डेंजरस टू लाइफ। और हमने लास्ट में देखा था मैलिग्नेंट एक्ट लाइकली टू स्प्रेड इन्फेक्शन ऑफ डिजीज डेंजरस टू लाइफ, दैट इज सेक्शन 270। नाउ इस मोमेंट पे जब आपने पूरा सिलेबस पढ़ लिया है और द मोस्ट कंटेम्परेरी टॉपिक ऑफ आईपीसी इन रिलेशन टू कोविड-19 पढ़ लिया है, मैं आपसे एक चीज बताना चाहूंगा कि एनटीए यूजीसी नेट की तैयारी काफी सिंपल है। ऑल यू नीड टू डू इज स्टडी इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर। ऑल द वेरियस कोर्सेज दैट आर देयर इन अनअकैडमी, आप उन्हें सब्सक्राइब करिए, चाहे वो क्रिमिनल लॉ का हो, चाहे वो कॉर्पोरेट लॉ का हो, चाहे वो पेपर 1 का हो। आप डिफरेंट टॉप एजुकेटर्स से पढ़िए, दे विल गिव यू ऑल द लेक्चर्स इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर एंड आफ्टर दिस theoretical aspect gets over, then they'll help you in solving the real life questions that usually comes in these examination. तो different set examinations में जो क्वेश्चन आते हैं, different net examination में जो previous year का 10 साल के पेपर है, वो आप जो है इन एजुकेटर्स के साथ मिलकर सॉल्व कर सकते हैं। आप अपने जो भी जितने भी डाउट्स हैं आप इन एजुकेटर्स के साथ मिलकर उसको जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर मैं क्रिमिनल लॉ पढ़ाऊंगा तो मैं अपने लेसन्स भी ऐसे ही फोकस करूंगा दैट आफ्टर द थ्योरी दैट वी हैव डन, हम उस थ्योरी के रिलेशन में जितने भी क्वेश्चन आए हैं नेट में, जितने भी क्वेश्चन देखे गए हैं, वो हम सारे सॉल्व करें। एंड बिलीव मी दैट इट इज फॉर अ फैक्ट कि जब आप वो कर लेंगे तो एनटीए यूजीसी का जो पेपर है, इट इज इम्पॉसिबल फॉर यू नॉट टू क्रैक. It is impossible for you not to crack that paper. All right, so in detail we have discussed what the syllabus is, what is the contemporary topic. From the next lecture onwards मैं एक एक चीज जो है पिकअप करके आपको पढ़ाऊंगा और साथ ही साथ हम वेरियस डाउट्स देखेंगे हमारे लिसनर्स के, हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनके, और हम कोशिश करेंगे कि हम ज्यादा से ज्यादा जो है प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व कर पाए। लास्ट में मैं बोलूंगा कि लेट्स क्रैक एनटीए यूजीसी नेट के चैनल को आप सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। आपको ये वीडियो मेरा अगर आपको पसंद आया है तो आप जरूर लाइक करें और आप कमेंट्स करें। कमेंट्स आप बिल्कुल कर सकते हैं। आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि ऐसा क्या है आपको समझ नहीं आया है, कोई भी आपके डाउट्स हो, कोई मेरी टीचिंग मेथोडोलॉजी में आप कोई अपग्रेडेशन चाहते हो, कुछ भी आप चाहते हो। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन करिए फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स ऑन आवर अपकमिंग वीडियोस। एंड यस, डू नॉट फॉरगेट to hit the bell icon for latest notifications, क्योंकि जितने भी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आएंगे वो आपको तुरंत पता चलते रहेंगे, ताकि आप वो जल्दी से जल्दी पढ़ पाएं और एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दूसरे लोगों के ऊपर एक एज रख पाएं। तो डू नॉट फॉरगेट टू like, subscribe and press the bell icon and also to comment. Also you can use my code ASNTA. आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा इन द 12 month and 24 month प्लान, और ये कोड जरूर आप यूज करें। थैंक यू, इट वॉज अ वेरी फ्रूटफुल सेशन फॉर अस। आई थिंक हमने सिलेबस डिस्कस किया विच इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हमारा रेंज क्या है, कि हमको एनटीए यूजीसी क्रैक करने के लिए हमको कितना पढ़ना है स्पेसिफिकली इन रिलेशन टू क्रिमिनल लॉ। तो हम इसको जो है डेप्थ में नेक्स्ट लेक्चर से देखेंगे। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग।